देते, सजेशन देते उठना ही उठना है, नहीं अगर उठे ट्रेन छूट गई तो ये नुकसान हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, और अब उठते ही उठते हैं। सेम इसी तरीके से अगर हम देखें कि अगर इस प्लेटफॉर्म के अंदर हमने अगर ध्यान नहीं दिया तो हमारा कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, 100 करोड़ का नुकसान आपका हो सकता है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद भी जब हम लोगों से बात करते हैं तो उन्हें अपनी नौकरी की चिंता है, उन्हें दुनिया के हर काम की चिंता है, लेकिन जिस बिजनेस से जीवन बदल सकता है उसके लिए चिंता नहीं है, उसके लिए कोई थॉट नहीं है, उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं है। बोले सर अब तो आपके जीवन बढ़िया हो जाएगा। हाँ सर लगे तो है, देखो शायद कुछ हो जाए, ऐसे सवाल आते हैं। तो आपको विश्वास ही नहीं है तो कैसे होगा? विजुअलाइजेशन क्या कर रहे हैं, शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है। कितने लोग करने के लिए तैयार हैं? प्लीज रेज योर हैंड। तो कौन से ऐसे काम हैं जो हमें कंसिस्टेंसी करने पड़ेंगे? कंसिस्टेंसी की एक बात बताई गई इस वीडियो के अंदर। एक कमजोर पानी की बूंद लगातार पत्थर के ऊपर गिरती है तो पत्थर टूट जाता है, टूटता है कि नहीं टूटता? हाथ खड़ा करके बताएं। यस। तो कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। सफलता का सिर्फ एक राज है कि आप एक काम कर रहे हैं, उसको लगातार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लगातार करने से ही आदत बनती है, और आदत फिर घुड़सवार घोड़े को नहीं चलाता है, फिर घोड़ा घुड़सवार को चलाता है। यहाँ बहुत सारे लोगों की आदत पड़ चुकी है कैमरा बंद करने की, तो अब कैमरा बंद, चाहे कुछ काम हो नहीं हो, कैमरा बंद ही रहता है। इनका आदत पड़ चुकी है बिना कॉल किए कनेक्ट ना करने की। जब तक अपलाइन कॉल नहीं करेगा तब तक ये कनेक्ट नहीं करेंगे, इनकी नींद ही नहीं खुलती है। इन्हें आदत पड़ चुकी है लेट कनेक्ट करने की। आप बताइए 7 बजे का सेशन है, ये 7:15 पे क्यों शुरू हो पाता है? कल से ये सेशन 7 से 7:05 तक आपको सिर्फ 5 मिनट का टाइम मिलेगा। उसके बाद मैं एंट्री पे ब्लॉक लगा दूंगा, किसी की एंट्री नहीं होगी। 7:05 तक आप सारे लोग आ जाइए, इससे आपका भी समय बचेगा और उन साथियों का भी समय बचेगा जो पहले से रेडी होके बैठते हैं। दूसरा, हमें आदत पड़ चुकी है बिना तैयारी के मीटिंग में आने की। बस मुंह धोया, रात को नींद ली और सीधे उठ के बैठ गए। अरे भाई तैयारी कर लो, 1 घंटे पहले उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ, नहा धो के रेडी होके बैठने में, कैमरा ऑन करके बैठने में क्या प्रॉब्लम है? आदत पड़ चुकी है काम चलाने की। यार मीटिंग में ही तो बैठना है, काम चल जाएगा, कैसे भी बैठ जाओ, हमें कौन सी मीटिंग देनी है। जब तक ये सोच रहेगी तब तक आपका बड़ा काम नहीं होगा। आपको भी मीटिंग देनी है एक दिन। बिना मीटिंग दिए, बिना मीटिंग लिए, देने वाला वही बनता है जो लेता है। एक अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बनता है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? प्लीज रेज योर हैंड। और अच्छा श्रोता बनने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है। आपको लगता है सिर्फ वक्ता बनने के लिए तैयारी करनी पड़ती है? नहीं, एक अच्छा श्रोता बनने के लिए भी तैयारी करनी पड़ती है। आप किस माहौल में सुन रहे हैं, इस तरीके से सुन रहे हैं। जो व्यक्ति नहा धो के सुबह बैठते हैं उनकी बॉडी के सारे सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं। जो लोग ऐसे आलस में बैठे उनके दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। मैं लिख के दे रहा हूँ। और सुबह गर्मी इतनी पड़ रही है, नहा धो के बैठने में क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा जल्दी उठ जाओ, 1 घंटे पहले उठ जाओ, तैयारी कर लो। पर पता नहीं क्यों हमारे कैमरे बंद हैं, हम उस मीटिंग के टाइम पे फ्रेश हो रहे हैं, मीटिंग के टाइम पे नहा रहे हैं, मीटिंग के टाइम पे दिनचर्या कर रहे हैं। क्यों वही कर रहे हैं? 1 घंटे पहले नहीं उठ सकते क्या हम सारे लोग? काफी सारे लोग इस चीज को ध्यान देते हैं और आज उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तो कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। आपको लगातार कुछ काम है जो हमें और आपको करने पड़ेंगे। तो कितने लोग मैं यहाँ पर जो रियली चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आए कि आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद जब कोई आपसे मिले, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, हो सकता है आप उसको टच ना कर पाए, और जब वो मिले तो आपको मिलके देखे, यार तुम करने क्या लगे हो, तुम्हारी तो रौनक ही बदल गई, तुम्हारे तो यार चेहरा ही बदल गया। कितने लोग ऐसा चाहते हैं? मैं गारंटी देता हूँ आप 2 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद ही आप सही, आज का चेहरा आप फोटो खींच के मोबाइल में रख लेना और 6 महीने बाद अपना चेहरा देखना। खुशी एक ऐसी चीज है जो चेहरे पे रौनक लेके आती है। सारे विटामिन, सारे मिनरल्स के अलावा खुशी रहना, खुश रहना भी हमारी बॉडी के लिए एक बहुत बड़े विटामिन का काम करता है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? यस सर। और खुश रहने के लिए यहाँ पे क्या करना है? खुश रह के काम करना है। मजबूरी में काम मत करिए। अच्छा, अब प्लान भी दिखाना पड़ेगा। अच्छा, अब लोगों को कॉल भी करना पड़ेगा। अच्छा, मीटिंग में भी आना पड़ेगा। अच्छा, फॉलो भी करना पड़ेगा। अच्छा, एक आदमी के पास 4 बार भी जाना पड़ेगा। अरे यार जी, कौन से काम में फंस गए, इस आदमी का कुछ नहीं होगा। अरे मजे लो, मजे। अरे 4 बार घर पे जाओ, आदमी भग जाए, बोले देखो भग गया, भग गया, भग गया, भग गया। अरे एंजॉय करो यार, एंजॉय करके काम को करना है। आप जा रहे हो, आदमी बोला देखो जी आएगा, बोलेगा भाई जिंदगी बदल जाएगी। बोले तुमने बोला भाई साहब नमस्कार, देखो सब जिंदगी बदलने वाली है। बोले देखो मैंने बोला था। वो मजे ले रहे हैं। आप, वो लोग हंसे, आप उनसे ज्यादा हंसो। लोग आप पे हंसे, आप लोगों से ज्यादा हंसो, क्योंकि लोगों को नहीं पता, क्यों नहीं पता?
आखिरी है। लोगों को नहीं पता कि उनकी हंसी आखिरी है, पर हमारी हंसी जिंदगी भर वाली है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? यस। तो मैं आपके सामने कुछ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ये जो बात मैं बोल पा रहा हूं, इसके पीछे हम कैसे पहुंचे, आप कैसे पहुंचेंगे? इसके लिए आपको एक मोमेंटम बनाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आए, तो आपको अपने जीवन को मोमेंटम में लाना पड़ेगा। मोमेंटम क्या होता है मैं बताना चाहता हूं। बचपन में हमने और आपने देखा होगा, जब आधी बाल्टी में पानी होता है तो उंगली डाल के घुमाते थे। कितने लोगों ने घुमाया है? कभी ना कभी घुमाया है। जब उंगली डाल के पानी घुमाते तो पानी घूमता है, नहीं घूमता है? यस। और जब हम उंगली बाहर निकाल लेते तो काफी देर तक वो पानी अपने आप घूमता रहता है। और अगर अपने समय रहते दोबारा से उंगली डाल के घुमा दिया तो फिर वो पानी घूमता रहेगा। लेकिन अगर हमने उसमें बार उंगली निकालने के बाद देर कर दी तो पानी रुक जाएगा, फिर उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी पानी घुमाने में। इसको बोलते हैं मोमेंटम। अगर आपका मोमेंटम बना है, आज आपकी टीम में ग्रोथ आ रही है, आज आप आगे बढ़ रहे हैं, तो बैठना नहीं है, आराम नहीं करना है, पर्सनल काम में नहीं घुसना है, अपनी कोई भी पर्सनल समस्या में फोन उठाना बंद नहीं करना है। यही सबसे बड़ी गलती होती है। चाहे जितनी बड़ी ट्रेनिंग दिलवा दो, लोगों की आदत नहीं बदल रही है, फोन उठाना ही नहीं पसंद करते। हमारे एमरल लीडर तक ऐसे हैं जो फोन नहीं उठाते हैं, कॉल बैक नहीं करते हैं। क्या ये टोपाज बनेंगे? कम से कम आदत तो सुधारो, जो होगा वो देखा जाएगा। तो मोमेंटम बनाना है। क्या बनाना है? मोमेंटम। और ये मोमेंटम बना रहेगा तो बताओ बड़ी सक्सेस होगी कि नहीं होगी? अब सवाल ही आता है, ये मोमेंटम बना कैसे रहेगा? कौन से ऐसे काम है जो मोमेंटम को बनाते हैं? और ये सबके लिए है, इसमें कोई भी ये चीज नहीं है। किसी ये मोमेंटम बनाने के लिए साहब फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए। यहाँ पे सिर्फ 10 बातें हैं। रोज शाम को, रात को सोने से पहले आपको ये अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको चेक करना है कि मैंने आज अपने बिजनेस के मोमेंटम के लिए क्या ये 10 काम के यस किया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि गेट ए यस टिक ऑन ईच क्वेश्चन फ्रॉम योर एवरी डाउनलाइन विद इन 30 डेज। अपनी डाउनलाइन से नीचे दिए गए सवालों के आगे यस में उत्तर लीजिए 30 दिन के अंदर। हम अपनी डाउनलाइन में ये 30 क्वेश्चन के उत्तर तब ले पाएंगे जब पहले खुद हमारे 30 क्वेश्चन के यस में होंगे। यस और नो? बिल्कुल सर। साथियों, मैं 1 बाय 1 बता रहा हूँ कि इस बिजनेस के अंदर क्यों हमें ये मोमेंटम बनाने के लिए ये चीजें क्यों ध्यान रखनी जरूरी है। पहली बात लिखी है, क्या आप अपने प्रोडक्ट के खुद उपयोग करता है? एक बार हमने प्रोडक्ट यूज कर लिया, हमें लगता है कि हम बस यूजर बन गए। नहीं, आपको डेली चेक करना है कि डेली हम अपनी संस्था का कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब तक आप प्रोडक्ट यूजर नहीं होंगे, आप इस बिजनेस में बड़े बन ही नहीं सकते। हम इस बिजनेस के अंदर ना तो डॉक्टर हैं, ना ही हम फार्मासिस्ट हैं, ना ही हम आयुर्वेद के ज्ञाता हैं। फिर हम इसके साथ में कॉन्फिडेंस के साथ में कैसे बोलेंगे? इंसान कॉन्फिडेंस से तब बोलता है जब उसको उस चीज की नॉलेज होती है, जब उसको उस चीज के नॉलेज होती है। अब पढ़ाई लिखाई तो हमने इसकी करी नहीं, तो नॉलेज कैसे आएगी? प्रैक्टिकल नॉलेज आती है प्रोडक्ट यूज करके। जिसने तुलसी यूज करी है, तुलसी को उपयोग किया, उसे पता है। जिसने थंडर ब्लास्ट यूज किया है, उसे पता है कि इसको कैसे यूज करना है। जैसे थंडर ब्लास्ट मैंने यूज किया है, शहद की तरह वो बहुत गाढ़ा होता है। अगर उसको आपने ढक्कन में डाल दिया तो ढक्कन में चिपक जाएगा। तो मैं कैसे लेता हूँ उसको? चम्मच में डालता हूँ, चम्मच को सीधा मुंह में ले जाके उसको चाट लेता हूँ, दोबारा से चम्मच में डाल के 2-3 चम्मच उसको लेता हूँ, ऊपर से दूध पी लेता हूँ। यानी कि मैंने यूज किया है, मुझे पता है। मुझे पता है कि मैंने त्रिफला भी यूज किया है, बहुत बकटा लगता है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं, अगर हमने यूज किया है, कि भैया टेस्ट पे मत जाना, इसके रिजल्ट पे जाना। जो हम जीभ के टेस्ट के लिए लेते हैं, जरूरी नहीं वो चीज शरीर को फायदा करे। हमें वो चीज यूज करनी है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, जीभ के लिए जरूरी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? तो साथियों, जब तक हमें चेक करना है क्या आप डेली प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आज मेरे घर पे मैं बताऊं, जिस दिन से वो प्रोडक्ट इतने बेहतरीन है, जब से हमने ज्वाइन किया है, हमारा पेस्ट, हमारे घर वाले ही बोलते हैं भैया पेस्ट खत्म हो रहा है, जल्दी बना लो। पेस्ट रेगुलर यूज, जो भी डेली यूजेस के प्रोडक्ट हमारे पास हैं, मार्केट का एक भी यूज नहीं करना है। हम रेगुलर यूज करते हैं। हमारे घर पे, परिवार में रिश्तेदार आने जाने वाले आते हैं, देखते हैं, पूछते हैं, हमारा बिजनेस बढ़ता है। तो आपको चेक करना है, पहला पॉइंट यस है कि नहीं, डेली के डेली। दूसरा है, क्या आपने अपना बैग तैयार किया है? आप बताइए, कोई भी आदमी छोटा सा भी काम करता है,
एक पान वाला भी पान की दुकान लगाता है, खोखा लगाता है, तो उसकी तैयारी करता है, उसके आगे एक जगह बनाता है, एक अपनी वो बनाता है पेटी टाइप की, और उस पे अपने पान सजा के रखता है। आप बताइए, पान वाला भी अपनी तैयारी करता है। क्या हमने अपना बैग तैयार किया? क्या हमारे बैग के अंदर एजुकेशन किट है? क्या हमारे बैग के अंदर फोल्डर है प्लान दिखाने के लिए? क्या उसके अंदर एक बढ़िया सी डायरी है? क्या हमने एक 100 रुपए का पेन लेके उसमें रखा है? हम 2 रुपए का पेन घिस रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। 100 करोड़ का प्लान है, आदमी तुम्हारा पेन देखता है 2 रुपए का, 2 रुपए के पेन से काम कर रहे हैं हम। अरे एक बार 100 रुपए का पेन जब आप लिखेंगे ना, तो कॉन्फिडेंस आएगा उससे। क्यों नहीं हम कर रहे हैं? क्यों तैयारी नहीं कर रहे? बैग तैयार किया कि नहीं किया? हमारी तैयारी क्या है? हमारी आदत पड़ चुकी है 10 बजे नहाने की। अरे भाई, सुबह 6 बजे नहा धो के रेडी हो जाओ। सुबह सुबह लोग मिलते हैं। असली काम तो सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक होता है। 10 से 4 तो लोग अपने अपने काम में बिजी रहते हैं दिन में। असली काम डायरेक्ट सेलिंग में होता है सुबह 6 से 10 बजे तक, शाम को 4 से 5 बजे के बाद, रात के 11-12 बजे तक, जब लोग फ्री होते हैं। क्योंकि अपने काम में आदमी बिजी है, वो आपको टाइम देगा भी तो समझेगा नहीं, सुनेगा नहीं। कोशिश करिए सुबह की चाय, यहाँ से सेशन तैयार हो जाइए। सुबह की चाय अपने घर पे मत पीजिए, चाय भी बचेगी, बिजनेस भी बढ़ेगा। सुबह की चाय फिक्स कर लीजिए। भाई साहब, मैं आपके घर पे आ रहा हूँ भाभी जी के हाथ की चाय पीने के लिए। भाई साहब बोल रहे हैं वेलकम है आपका, और आप जाइए भाई साहब की, भाभी जी के हाथ की चाय पीजिए, और वहां पर आप अपना बिजनेस के बारे में डिस्कस करिए। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यस, ओ अनम्यूट करके भी आप बोल सकते हैं। एक दो लोग। बिल्कुल गुरुजी, आ रही है सर, आ रही है। तो आपका बैग डेली रेडी है कि नहीं है? कुछ लोगों का बैग एक बार रेडी हो लिया, सर देखो मेरा बैग रेडी है। अरे भाई, बैग को डेली चेक करना पड़ेगा। पता चला तुम बैग लेके चले गए, बच्चों ने उसमें से डायरी अलग निकाल दी, पेन निकाल के फेंक दिया। बच्चे छोटे छोटे होते, मेरे बच्चे तो कुछ सामान छोड़ता ही नहीं है। मेरा बैग अगर मिल जाए उन्हें, तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि मेरे पेन कहाँ गए। मैं तो इतने पेन ला चुका हूँ, मेरा पेन ही नहीं मिलता है। तो आपको डेली बैग चेक करना पड़ेगा कि आपका बैग तैयार है कि नहीं। बच्चों को तो हम नहीं बदल सकते, बच्चे तो बच्चे हैं, भगवान का स्वरूप है, पर हम तो तैयारी कर सकते हैं। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? तो आपको डेली चेक करना है। बचपन में भी हम देखते थे, हम डेली अपना बैग चेक करते थे स्कूल जाने से पहले कि हमारी कोई कॉपी छूट तो नहीं रही है, कोई हमारी किताब छूट तो नहीं रही है। यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा, ये डेली का काम है। क्या आपने कंपनी की ट्रेनिंग और मीटिंग के अंदर जुड़े रहते हैं? धन्यवाद देता हूँ कि मैं प्राउड फील करता हूँ कि हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन टीम अगर कहीं है तो विशाल यादव के पास में है, महागुरु जी दिलीप चौबे सर के पास में है, आपके पास में है। कि हम सारे लोग एक पैनल के ऊपर 5 मिनट के अंदर कनेक्ट हो जाते हैं। इतना हमारा और आपका जुड़ाव है। लगातार आप ट्रेनिंग मीटिंग में आ रहे हैं, लेकिन एक बार 2 बार आने से नहीं काम चलेगा। जब तक हमारे सपने पूरे नहीं हो जाते, जब तक हमारी जो जिम्मेदारी है उनको पूरा नहीं कर देते, जब तक हम यहाँ पे डायमंड नहीं बन जाते, तब तक लगातार हर ट्रेनिंग, हर मीटिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन, अगर आपके अपलाइन ने कॉल कर दी कि सर 10 कदम होने जा रहा है दिल्ली के अंदर, सर आपको चलना है, तो दिमाग मत लगाना कि 2300 रुपए लग रहे हैं। सर ये किस बात के लग रहे हैं? भैया आपके खाने के रुकने की लग रहे हैं, ट्रेनिंग तो फ्री में मिल रही है बढ़िया 5 स्टार रिसोर्ट के अंदर। तो जब भी आपको अपलाइन के द्वारा कॉल किया जाए चलना है, तो आप तैयार रहिए, फाइनेंशियली तैयारी करके रखिए। किसी भी धंधे में मैं ईमानदारी से बताता हूँ, आप कोई भी बिजनेस करेंगे तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा। हमारे बिजनेस में यही खर्चा है। आपका डाटा तो वैसे ही खर्च हो रहा था। ऑफलाइन के अंदर 1000-2000 रुपए ट्रेनिंग का चार्ज आता है। कितनी मीटिंग होती है साल में? मुश्किल से 4-5। कितना खर्चा होगा? अगर 3000 का भी मान लें तो 15000 हो गया। 15-20 हजार रुपए लगा के अगर साल भर में 20 लाख रुपए आ सकते हैं, तो आप मुझे बताइए कितना बड़ा काम हो सकता है। तो कभी भी ट्रेनिंग मीटिंग के अंदर गैप नहीं करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे ऑनलाइन मीटिंग हो चाहे ऑफलाइन मीटिंग हो, आज 2 साल होने जा रहे हैं। अगर मेरी टीम और मेरे अपलाइन जिस मीटिंग में है उसमें विशाल यादव नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। जबकि मैं नौकरी में हूँ, मुझे कुछ भी करना पड़े, मेडिकल लेना पड़े, छुट्टी लेनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, मेरी पर्सनल हेडेक है। लोग पर्सनल आपकी प्रॉब्लम को नहीं समझते। लोगों को ये मतलब है कि उनको केयर मिल रही है कि नहीं मिल रही है। मैं कैसे मैनेज करता हूँ, मेरी प्रॉब्लम है। अगर मैंने वादा किया है कि आपकी जिंदगी में आपको साथ दूंगा, आपका हेल्प करूंगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उससे पीछे नहीं हटूं। ये आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, क्या आप अपनी वेबसाइट को डेली खोल रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं? आप डेली अपनी वेबसाइट को खोल के चेक करिए मेरा कौन सा लेवल रुका हुआ है। स्टेप पेंडेंसी में जाइए, अपनी टीम की वेबसाइट पे जाके आइडिया चेक करिए। किसी का 20 एसपी कम है, किसी का 100 एसपी कम है, उनको फोन करिए, याद दिलाइए कि सर बधाई हो, आपका ब्रॉन्ज होने वाला है। जैसे 100 एसपी डालते हैं आप ब्रॉन्ज बन जाएंगे।
जाएंगे सर, आपकी फोटो आ जाएगी, चारों तरफ आपका प्रमोशन होगा, आप कंपनी की पहली सीढ़ी चढ़ जाएंगे। और सर जो पहला कदम चल देता है, एक दिन वो मंजिल पे जरूर पहुंचता है। तो लोगों को हम डायमंड नहीं बना सकते, पर ब्रॉन्ज बनाने में उनकी मदद कर सकते हैं। जो आदमी ब्रॉन्ज बन सकता है, एक दिन वो डायमंड भी बनेगा, ब्रांड एम्बेसडर भी बनेगा। कितने लोग ब्रॉन्ज बनने के लिए तैयार है जो नहीं बने हैं? साथियों, आप बनने के लिए तैयार हो जाइए, आपके अपलाइन पूरी ताकत से लगे पड़े हैं। तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेली आदमी डेली अपना शटर खोलता है बिजनेस बढ़ाने के लिए। हमारा शटर है हमारी वेबसाइट। आप फोन के ऊपर डेली अपने बिजनेस को चेक करिए, नहीं बढ़ रहा है तो क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसे कैसे बढ़ाना है, उसकी प्लानिंग करिए। अगला हमारा पॉइंट है, क्या हम प्लान दिखाने में सक्षम है? साथियों, बहुत सारे लोग अपने अपलाइन पे डिपेंड हैं। साथियों, अपलाइन पे प्लान दिखवाएंगे, कब तक दिखवाएंगे? हमारे साथ में भाई बहुत सारे लीडर हैं, हमारे मुकेश सर हैं। मुकेश सर को एक भी मैंने प्लान नहीं दिखाया, मैं प्लान दिखा रहा था किसी को, उन्होंने देख के सुन के समझ लिया और आज तक बेहतरीन प्लानर बन गए। अभी मानो जी अभी अभी आए, 5-6 महीने हुए, बताइए 5 लेवल कर दिए। मैंने इनके 11 लोगों का जूम पे सिर्फ एक प्लान किया था और इन्होंने उस प्लान को रिकॉर्ड करके सीख के, और आप देख रहे हैं कल इन्होंने कितना बेहतरीन प्लान दिया। लगातार कहीं ना कहीं ऑनलाइन के ऊपर आके बेहतरीन प्लान दे रहे हैं, और मैं नहीं बोल रहा हूँ बेहतरीन दे रहे हैं, लोग बता रहे हैं सर मजा आ गया। ये मौका सबके पास में है। अगर हम अपनी बात को प्रेजेंट करना ही नहीं सीखे, हमें अपनी बात को रखना ही नहीं आ रहा, हमें उसमें ही शर्म आ रही है, कैसे कामयाबी मिलेगी भाई? आपको प्लान दिखाने में अपने आप को सक्षम बनाना है, पहले दिन नहीं होता, ये काम प्रैक्टिस से आता है। इतना लोग बनाने के लिए तैयार है, ये अपलाइन का काम नहीं है। अपलाइन ने बिजनेस दे दिया, 2-4-7 प्लान साथ में दे देगा, क्योंकि हर अपलाइन की टीम बढ़ती चली जाती है। आज आप अकेले हैं, साथ में जा रहा है, कल टीम 10 की हो जाएगी, 10 के साथ जाएगा, टाइम कम मिलेगा। लेकिन लोग उम्मीद वही करते हैं, अच्छा सर पहले तो आप और टाइम देते थे, अब तो सर आप फोन भी नहीं उठाते। अब मैं ये अगर कहूं, एक समय वो भी था जब गुरुजी मेरे पास आते थे, 4-4 दिन रुकते थे। आज स्थिति ये है कि गुरुजी के पास में फोन करने की लाइन लगानी पड़ती है। आज फोन करता हूं, फोन कट गया तो 4 दिन बाद आएगा। मैं जानता हूं ना, अब सर की टीम 5000 की थी, आज सर की टीम 45000 की है। बिजीनेस बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? आज अचीवर ज्यादा है, टाइम देना पड़ता है सर को। तो मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? सर ने आज मुझे इस काबिल बना दिया, सर फोन नहीं उठा रहे तो मैं नाराज हो जाऊं? अरे मुझे पता है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैं कर रहा हूं। जब सर की बात हो जाएगी तब हो जाएगी। सर कॉल बैक करते, विशाल जी बड़ा व्यस्त थी 4 दिन, महागुरु जी के साथ में था, महागुरु जी ट्रेनिंग में ले गए थे, टाइम ही नहीं मिला, मीटिंग पे मीटिंग चल रही थी। मैं जानता हूँ इस बात को, ऐसा आपके साथ भी होगा। मेरा फोन भी नहीं उठेगा जब मैं बाहर होऊंगा, किसी ट्रेनिंग में होऊंगा, सेशन में होऊंगा। इसका मतलब आपको नाराज नहीं होना है, अपने आप को काबिल बनाइए। और जब अपलाइन आपको कॉल नहीं करे तो आप ये मत सोचना है कि अपलाइन ने आपसे गैप बना लिया। आपको एक ही बात सोचनी है कि अपलाइन ने आपकी काबिलियत को समझ लिया है, और अपलाइन जानता है कि हमारा ये फाइटर, हमारा ये टाइगर, हमारा ये लीडर अब इतना काबिल हो चुका है, अपनी दमदारी से अपने दम पे काम कर सकता है। और अपलाइन का फोन नहीं आए तो प्राउड फील करना अपने आप पे कि मैं इतना काबिल हो गया हूँ। मेरे गुरु, मेरे भगवान, मेरे महागुरु, उन्होंने मुझे इस लायक बना दिया कि आज मैं अकेले जंग लड़ सकता हूँ। तो जब भी अपलाइन की कॉल ज्यादा दिनों तक नहीं आए तो परेशान नहीं होना है। जिसके पास में बार बार कॉल आ रही तो समझ जाओ क्या आप में अभी कमियां चल रही है, इसलिए कॉल आ रही है। आपका चेक अभी वहां तक नहीं पहुंचा जहां तक पहुंचना चाहिए। आप समझ में आ रही है? आज महागुरु जी कितना सोचते हैं मेरे बारे में कि आपका चेक इतना बनना चाहिए, मैं बनाता हूँ, गुरु जी फिर बढ़ा देते हैं, विशाल जी अब आपको इतना बनाना है, और मैं फिर लगा रहता हूँ। सिर्फ गुरु जी टास्क देते हैं, मैं करने पे लगा रहता हूँ, क्योंकि मुझे करना आ गया। जो काम मैं बता रहा हूँ ये बेसिक है, ये बेसिक करके ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। गुरु जी पहुंचे, कोई भी आदमी आगे जाएगा तो बेसिक से ही जाएगा। ये बेसिक काम मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप प्लान दिखाने में सक्षम है कि नहीं है, आप चेक करिए। नहीं है तो प्लान दिखाना चालू करिए। और एक दिन प्लान दिखाने से बात नहीं बनेगी, डेली प्लान दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? मोमेंटम तभी बनेगा जब आप डेली प्लान दिखाएंगे, डेली प्लान दिखाएंगे, डेली प्लान दिखाएंगे, डेली प्लान दिखाएंगे। रात को सोने से पहले चेक करिए कि मैंने प्लान क्यों नहीं दिखाया। ऐसा कौन सा मैं फैक्ट्री का मालिक हूँ जिसके काम में मैं बिजी रहा, मैं मीटिंग करता रहा, जो मैंने प्लान नहीं दिखाया? अरे जिस काम से मेरी जिंदगी बदल सकती है, जिस काम से मेरे परिवार में खुशी आ सकती है, जिस काम से मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं, जिस काम से समाज में इज्जत मिल सकती है। क्योंकि आदमी के पास पैसा है तो लोग पूछते हैं भाई साहब कैसा है, क्या बोलते हैं लोग? पैसा है तो लोग बोलते हैं कैसा है, और पैसा नहीं है तो लोग बोलते हैं और नहीं उठाते हैं। बात समझ में आ रही है? दूसरा, क्या आप कंपनी की प्रोफाइल बताने में सक्षम है? क्या आपने कोई डायरी बनाई? क्या आपको पता है हमारी संस्था किन किन बातों में दुनिया के हर संस्था से बेहतर है? लोग आपसे सवाल करेंगे, कंपनियां तो बहुत चल रही हैं, हम AWPL क्यों करें? तो आपके पास में 10 पॉइंट होने चाहिए कि हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी है जिसको आयुष मंत्रालय से
42 प्रोडक्ट को अप्रूवल मिला है। हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी है जो शुरू के 6 साल के अंदर 13 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना चुकी है और खुद के प्रोडक्ट R&D करके मार्केट के अंदर लेके आई है। शुरू के 6 साल के अंदर हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी जो 800 करोड़ का टर्नओवर कर चुकी है। हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी है शुरू के 6 साल के अंदर 150 से ज्यादा लोगों को लग्जरी कार अचीवर बनाया, 100 से ज्यादा करोड़पति बना चुकी है। हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी है, बात समझ में आ रही है, जो आज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे अवार्ड रिवॉर्ड जीत चुकी है। साथियों, हमारी संस्था कैसे बेहतर है? हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी है जो चाइल्ड केयर एजुकेशन लेके आई, जो परिवार सुरक्षा योजना लेके आई। कहां डायरेक्ट सेलिंग के अंदर परिवार सुरक्षा योजना मिलती है? बताइए आप मुझे। तो आप मुझे बताइए की फीचर्स हैं, ये की फीचर्स हैं जो हमें पता होने बहुत जरूरी है। जब हम किसी से बात करें हमें पता है कि नहीं है, ये प्रोफाइल में आते हैं। अगला है, क्या आप उत्पादों के बारे में मूल बातें बताने में सक्षम है? क्या आपको प्रोडक्ट की नॉलेज है? जिन लोगों को नहीं है, यूट्यूब पे जाके वीडियो पढ़े प्रोडक्ट को लेके। हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग 31 तारीख को, और आपको कुछ ये बताते हुए कि प्रोडक्ट की नॉलेज को बढ़ाने के लिए कल हमारा जो सेशन है आप तैयारी कर लीजिए। कल से नहा धो के रेडी होके 7 बजे बैठना, 7 से 8 1 घंटे का हमारा प्रोडक्ट सेशन होने जा रहा है। नाम नहीं बताऊंगा, ऐसे लीडर आ रहे हैं जिनको सुनने के बाद आपको मजा पट जाएगा, एकदम मजा ही मजा आ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेके। तो तैयार रहिए उसके लिए। तो कंपनी में प्रोडक्ट की मूल बातें, किस प्रोडक्ट को किस समस्या में नहीं देना है। जैसे थंडर ब्लास्ट कभी बीपी वाले को नहीं देना है, इम्यूनोडॉक कभी भी शुगर वाले को नहीं देना है। हमें पता होना बहुत जरूरी है किस कॉम्बिनेशन से प्रोडक्ट को देना है। हमें पता है कि नहीं पता है? सिर्फ आज पता है या डेली पता है? ये जानना बहुत जरूरी है, कौन सा प्रोडक्ट कितने एसपी का है, कितने एमआरपी का है, कितने डीपी का है। उसके बाद क्या आपने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई? क्या आपको पता है कि इस काम को आप क्यों कर रहे हैं? आदमी अपने सपनों के लिए काम करता है, वरना कठिनाइयां तो हर काम में। आपको क्या लगता है, जिस आदमी ने हवाई जहाज बनाया 16 साल था, उसके सामने कठिनाई नहीं आई, लेकिन उसका ड्रीम था कि मुझे हवाई जहाज को उड़ाना है। उड़ा के नहीं उड़ा। जो आदमी अंतरिक्ष में गया, जो आदमी एवरेस्ट पे चढ़ा, उसका सपना था कि मुझे एवरेस्ट फतेह करना है। क्या कठिनाइयां नहीं आई? मरने तक का कठिनाई थी कि मर भी सकते हैं। आदमी इंसान ने ऐसे ऐसे मिशन पूरे किए हैं जहां पे एक तरफ मौत थी और एक तरफ पहचान थी। या तो पहचान मिलेगी या तो मौत मिलेगी। पता नहीं कितने लोगों को मौत मिली है, पहचान छोटे लोगों मिली है, लेकिन फिर भी लोगों ने प्लेटफॉर्म के अंदर काम करके दिखाया है। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? पता नहीं कितने लोग एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए गए और वहां पे बस बर्फ में चले गए, पता ही नहीं चला। साथियों, सोच के देखिए उस फौजी जवान के बारे में। हमारे साथ बहुत सारे फौजी भाई हैं जहां पता नहीं किधर से गोली आ जाए, पता नहीं कितने माइनस टेम्परेचर में सिर्फ ठंडी की वजह से लोग मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं देश के लिए। क्या उन्हें शौक है? साथियों, उनके दिमाग में एक ड्रीम लिस्ट है, उनके दिमाग में जिम्मेदारियों की लिस्ट है कि अगर मैं नौकरी नहीं करूंगा मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, मेरी बहन का शादी कैसे होगी, मेरे माँ बाप की इलाज कैसे होगा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। ये जिम्मेदारियों का एहसास इंसान से कठिन काम करवा देता है। अरे 4 लोगों की ना सुनने से आपको कठिन काम लगता है? अरे इससे कठिन काम तो फौजी को पूछो कि उसकी जिंदगी कैसे कटती है वहां पे 9-9 महीने अपने ही परिवार से, अपने ही माँ बाप से, अपने ही बच्चों से, दूसरे से परमिशन लेनी पड़ती है। मैं कब आऊंगा? बच्चा बोल रहा है पापा कब आओगे। कितना दुख होता होगा उस बच्चे को, लेकिन वो दुख उनके परिवार वाले ही जानते हैं। जो फौजी भाई बैठे उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ, आप भी समझ सकते हैं। आपके घर में भी कोई फौजी होगा। मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि आप कनेक्ट करके देखिए कि लाइफ में कितने स्ट्रगल है, लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन यहाँ पर 4 लोगों ने मना क्या कर दिया, 4 लोगों ने आपको डायरेक्शन क्या दे दिया, लोगों की मानना चालू कर देते हैं। यार अपनी जिम्मेदारियों के लिए काम करना है, अरे वो बनना है। हमारा वजूद क्या है? हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में नहीं होना चाहिए, हमारे खुद के हाथ में। हम क्या कर रहे हैं हमें पता है ना। मैं साला कोई हिला कैसे सकता है? अरे मैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज को भी समझा सकता हूँ कि ये काम मुझे क्यों करना है, तुम्हें क्यों करना चाहिए। इतनी ताकत अपने अंदर लेके आइए। ये तब आएगी जब आपके सपने बड़े होंगे। आज अगर मैं संतुष्ट हो गया होता तो 12 साल की नौकरी हो गई है। 12 साल की नौकरी में मेरी पत्नी की भी नौकरी, आज मेरे सपने बड़े, मेरी पत्नी के सपने बड़े। वो बोलती है और मेहनत करो, हमें कुछ बड़ा करना है, हमें लोगों के लिए कुछ करना है। आज मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है मेरी मेहनत, मेरे डेडिकेशन देख के। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जब आपके सपने बड़े होंगे तो मेहनत करने का जुनून अपने आप पैदा हो जाएगा। बार बार आप फेल होंगे। फेल होना गलत नहीं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ इंसान फेल होना नहीं चाहता। आप जितने बार फेल होंगे उतनी सफलता के पास पहुंचेंगे।
क्योंकि फेलियर के बारे में हमने एक बात पढ़ी है, बचपन में हमने प्राइमरी स्कूल में एक लाइन लिखी पढ़ी थी, असफलता ही सफलता की कुंजी है। लेकिन असफलता के बाद आदमी बैठ कौन जाता है? जिसके सपने नहीं होते, जिसको पता ही नहीं होता मुझे जाना कहाँ है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता, और जिसके अंदर लक्ष्य का बना हुआ है कि साला ऐसा आम इंसान बन के मरना नहीं है, कुछ बड़ा करना है। आज मौका ऊपर वाले ने दिया है, परम पिता परमेश्वर की मर्जी से इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला है। जब बाईपाल सिंह सर 2 करोड़ की गाड़ी में चल सकते हैं, तो विशाल यादव क्यों नहीं चल सकते? ऐसे अपनी छाती ठोकनी है। और लेके आ रहा हूँ ऑडी। अभी मैंने कल भी बताया था कितने प्राइमरी के मास्टर ऑडी में चलते हैं। दिसंबर के अंदर ऑडी आएगी, वादा है अपने आप से, कुछ भी करना पड़े यार। आप भी अपने आप से वादा करिए, कुछ ऐसा करिए, बनाइए गाड़ी का ड्रीम, वो 5 लेवल करिए जल्दी से जल्दी, 3 से 6 महीने के अंदर लाइए गाड़ी, दीजिए बच्चों को गिफ्ट। और इसी 30 तारीख को मैं अपनी मैडम को टॉप मॉडल वेन्यू देने जा रहा हूँ। बोलिए आप अपने फैमिली में मैं गिफ्ट दूंगा, देखिए खुशियां आती कि नहीं आती। कितने लोग गिफ्ट देते हैं गाड़ी अपनी फैमिली को? बताइए आप मुझे। अगर ये बिजनेस नहीं होता, क्या एक प्राइमरी की मास्टर की ताकत है कि 12 लाख रुपए की गाड़ी गिफ्ट कर पाए? ताकत है? जरा अनुभव करके बताएं। बिल्कुल नहीं गुरुजी। यस गुरुदेव। नौकरी में एक ही काम होता है, या तो चला लो कार या तो चला लो परिवार। गिफ्ट तो ये सिर्फ बड़े लोगों का काम है, ऐसा बोल के हम अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। और ज्यादा गिफ्ट क्या होगा? साड़ी ले आएंगे, साड़ी 500 रुपए वाली। मैं किसी को ये नहीं हर्ट नहीं करना चाह रहा हूं, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि हमारे पास मौका है। कितने लोग चाहते हैं कि आप भी अपनी फैमिली को, मम्मी पापा भाई बहन, अपनी पत्नी को, बच्चों को कुछ गिफ्ट करें बेहतरीन तरीके से। यस गुरुजी, बिल्कुल। यस सर। बताओ खुशियां आएंगी कि नहीं आएंगी? फैमिली में प्यार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आप बताइए मुझे। बिल्कुल सर। एक बात मैंने कहीं सुनी थी, ऐसा प्यार परमात्मा, हर इंसान जानता है परमात्मा के पास से आए हैं, परमात्मा के पास जाना है। लेकिन परमात्मा के पास तब जा पाएंगे जब प्यार होगा। परमात्मा वही होता है जहां प्यार होता है। जहां लड़ाई होती है वो परमात्मा कभी आएगा? जहां पे एक दूसरे के प्रति आदर होगा, सम्मान होगा, रेस्पेक्ट होगा, रिगार्ड होगा, एक दूसरे के प्रति मन में कोई ईर्ष्या भावना नहीं होगी, ये कब होगा? प्यार कब होगा? आज प्यार ना होने का कारण 99.9% पैसा है। भाई भाई में नहीं बन रही पैसे के लिए, माँ बाप में नहीं बन रही पैसे के लिए। अभी मैंने कल भी बताया था, रिश्तेदार हमारे बेटे ने बाप को ही गोली मार दी प्रॉपर्टी के लिए। सबसे बड़ा आज कहीं ना कहीं संकट है पैसा, जो रिश्ते खराब कर रहा है। तो पैसा आज फर्स्ट प्रायोरिटी है, हमें रखना ही पड़ेगा। अगर पैसा है तो प्यार बढ़ेगा। आपके पास पैसा है, आप बच्चों को गिफ्ट दे रहे हैं, भाई को गिफ्ट दे रहे हैं, परिवार में फैमिली को घुमा के लेके आ रहे हैं, उनकी जरूरतें टाइम पे पूरी कर रहे हैं। जो पति अपनी पत्नी की समय पे जरूरतें पूरी करेगा, बच्चों की जरूरतें पूरी करेगा, उनको उनके हिसाब से पढ़ाएगा, माँ बाप को समय से सही जगह पे इलाज कराएगा, क्या उसके परिवार में प्यार आएगा कि नहीं आएगा? मैं आपसे ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ। हमारी मजबूरी है कि हमारी 10-20 हजार रुपए तनख्वाह होती है, हमारी मजबूरी है कि हम कंप्रोमाइज में। बच्चे बोलते हैं पापा मुझे घुमा लाओ, मुझको एक बाइक दिलवा दो, छोटी साइकिल दिलवा दो। तो हम बोल देते हैं बेटा अभी नहीं, रुक जाओ, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। अरे करो ना मेहनत, क्यों आप नहीं 6 बजे उठ सकते? करो ना मेहनत मेरी तरह, करो ना महागुरु जी की तरह, करो ना और हमारे सीनियर लीडर्स की तरह। किसने हाथ रोक रखे हैं? मिल गया है ना प्लेटफॉर्म, अब क्यों कंप्रोमाइज करना यार? तो इस सारे काम करने की हिम्मत अगर कोई देता है तो आपके सपने देते हैं। जो आदमी का काम नहीं चल रहा, जो आदमी काम नहीं कर रहा, घर से नहीं निकल रहा, इसका मतलब उस आदमी के सपने ही नहीं है। जिसको करनी है अपनी बहन की शादी अच्छे घर में, और बता देना चाहता हूँ, लोग बोलते हैं कि बेटी अपने आगे से घर परिवार लेके आती है। बिल्कुल 1% केवल ऐसा, 99% इस बात पे डिपेंड करता है कि बाप की दम क्या है। अगर आपके बाप के पॉकेट में लाखों करोड़ों रुपए हैं, उसकी बेटी अच्छे घर में जाएगी। उसकी किस्मत 1% है कि लड़का अच्छा ना निकले, परिवार अच्छा ना हो, एक अलग बात है। लेकिन किस घर में जाएगी पॉकेट बताएगी, आगे नहीं बताएगा। तो मौका आज मिल गया है साथियों। मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको याद दिला रहा हूं कि आपकी जिम्मेदारियां क्या है। कल बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ेंगे, आपके खाते में कितने पैसे होंगे, जरूरत पड़ेगी तो हाथ फैलाना पड़ेगा, या हमें अपने आप को इतना काबिल बना लेगा हमारे खाते में इतने पैसे हो कि हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तो मौका ये मिल चुका है, परमात्मा का धन्यवाद देना। कर्म किसी का भागीदार नहीं, कर्म हमारे लिए खुद जिम्मेदार होता है। कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, कर्म किसी और के चक्कर पड़े, अपलायन कर्म कर दे, अपलायन के कर्म अपलायन का साथ देंगे, आपका नहीं। हमारा कर्म हमारा साथ देगा। जो अपलायन की मदद से करते हैं, 2-4 लेवल करने के बाद ढूंढे नहीं मिलते, प्लेटिनम से वो जिंदगी में मेमोरेबल नहीं बनते। लेकिन जो अपने दम पे करता है वो डायमंड बनता है, ब्रांड एम्बेसडर बनता है। हमारी टीम में प्राउड है मुझे कि आज एक लीडर अपने दम पे खड़ा हो रहा है। हमारे राकेश कुमार डांगी जी, आज तक मैं फिजिकली मिला नहीं हूं उनसे,
आमने सामने बैठ के बात नहीं हुई, लेकिन सामने वाले बंदे ने ऑनलाइन बिजनेस ज्वाइन किया, ऑनलाइन लीडर बन गए, ऑनलाइन आज प्लेटिनम बनने जा रहे हैं। बोले गुरुजी ब्रांड एम्बेसडर बनने से पहले रुकना नहीं है। फौजी आदमी 1 घंटे खाने का टाइम मिलता है, केवल 1 घंटे का, और उसी में अपनी दमदार टीम बना रहे हैं, दमदार तरीके से काम कर रहे हैं, सारे काम सीख लिए, डेली मीटिंग करते हैं। बोला जाता है, एक कहावत है, जहाँ चाह है वहां राह, चाहत तो पैदा करिए यार। तो ड्रीम लिस्ट है नहीं, आज बनाइए आप। अगली बात है प्रोस्पेक्ट लिस्ट। इस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको लोगों से भिड़ना पड़ेगा, लोगों की लिस्ट बनाइए। आपकी डेली लोगों की लिस्ट बन रही है कि नहीं बन रही है? एक दिन से काम नहीं चलेगा, डेली 2-4 लोगों के नाम उसमें होने चाहिए। लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करिए। और लास्ट और इंपॉर्टेंट बात, क्या आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं? लोगों के साथ में फोन से बात करके अपॉइंटमेंट फिक्स करिए। ऑनलाइन प्लान करना है तो ऑनलाइन के अपॉइंटमेंट आमंत्रित करिए, उनको इन्वाइट करिए। किसी को फोन पे मत समझाइए कि यही प्लान है, फलाना है। फोन पे सिर्फ इतनी बात करिए कि आपकी लाइफ बदल सकती है, आपके बच्चों का भविष्य बदल सकता है, आपकी जिंदगी में बहुत हो सकता है जो आज तक आपने सोचा नहीं। बोले कैसे? बोले उसके लिए आपको 40 से 45 मिनट का टाइम निकालना पड़ेगा। अगर वो बंदा आपकी सिटी का है, ऑफलाइन आप मिल सकते हैं, तो आप बोलिए मैं आपके घर पे आ रहा हूँ, शाम को चाय पीते हैं, समझते हैं क्या है क्या नहीं है। कभी भी फोन पे प्लान मत समझाइए कि कंपनी है, इसमें 2 जोड़ने पड़ते हैं, इसमें प्रोडक्ट है, आयुर्वेद है, फलाना है, कुछ मत बताइए। बैठ के कॉपी पेन लेके समझाइए। और अगर आप और ऑफलाइन नहीं मिल सकते हैं, अलग बात है, तो ऑनलाइन जूम पर लेके आइए, अपने प्लान जो होते हैं उसमें कनेक्ट कराइए, खुद जूम पे आइए, जूम पे प्रॉपर तरीके से प्लान दिखाइए। तो कितने लोग इनवाइट करने में सक्षम है और डेली इन्विटेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये 10 बातें आपका जीवन बदलने वाली हैं। आप चेक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डेली अपने आप से सवाल करिए। क्योंकि आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, माँ बाप से झूठ बोल सकते हैं, बच्चों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन 2 ऐसी जगह है जहां आप झूठ नहीं बोल सकते, ऊपर वाले से, एक अपने आप से। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? बिल्कुल गुरु जी। और अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, खुद को धोखा दे के आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ। बात समझ में कितने लोगों को आ रही है? 84 लाख योनियों में इंसान का जन्म एक बार मिलता है साथियों। ये हमें मौका मिला है कि हमारी वजह से कितने परिवारों में खुशियां जा सकती हैं। और कल भी मैंने बताया था, सारे वेद पुराण और शास्त्रों में 2 ही बातें निकल के आई हैं, सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा। सुख देने का मौका हमें लोगों को मिल गया है, ये प्लेटफॉर्म लोगों को सुख देने का है। तो आप मुझे बताइए, हम जो बोएंगे वो काटेंगे नहीं काटेंगे? आज पूरे दिन में खुश रहता हूँ, आज पूरे दिन में खुश रहता हूँ। क्यों? कौन आते हैं, गुरुजी मजा आ गया, मेरा चेक बन गया, गुरुजी मजा आ गया, मैं प्लेटिनम बन गया, गुरुजी मजा आ गया, मैं आज एमरल्ड बनने जा रहा हूँ। इतनी खुशी मिलती है कि मेरी टीम में लोग पैसे कमा रहे, 50-50 हजार रुपए हफ्ते की चेक बढ़ा रहे। फोन करते हैं, गुरुजी मैं रूबी स्टार बनने वाला हूँ। आप मुझे बताइए, जब आपकी टीम में ऐसे फोन आएंगे आपको खुशी मिलेगी नहीं मिलेगी? लोग फोन करते हैं, गुरुजी मैंने कैंसर का प्रोडक्ट दिया था, गुरुजी मजा आ गया, इतना बेहतरीन रिजल्ट आया है। डेली मेरे पास में 2-4 ऐसे कॉल आते हैं। इतनी खुशी मिलती है। जब लोगों के घरों पे खुशी जाएगी तो अपने आप मेरे चेहरे पे खुशी आएगी कि नहीं आएगी? खुशी किसी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, नेक नियत से नेक काम करके करी जा सकती है। ये आपको समझना पड़ेगा। कितने लोगों ने वो 10 काम लिख लिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया है? आप चेक करिए, आप 10 में से किसी में कम है, आप उस पर काम करिए। दोबारा से बता देना चाहता हूं आपको, दोबारा से आपको याद दिला देना चाहता हूं, आप दोबारा से आपको दिखाना चाहता हूं। आप चेक करिए, आप डेली प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, घर पे प्रोडक्ट खत्म हो चुका है, आप मंगा लीजिए, पर डेली यूज करिए। डेली अपने बैग चेक करिए और डेली बैग लेके फील्ड के अंदर निकलिए, बढ़िया कपड़े पहन के निकलिए, तैयारी करिए। सुबह ट्रेनिंग में आ रहे हैं, नहा धो के बैठ जाओ और सुबह 7 बजे तो निकल जाओ किसी घर पे। अरे 2 साल बच्चों को टाइम नहीं दोगे, कोई बच्चा फर्क नहीं पड़ता, बच्चे उतने ही बड़े होंगे जितने आप आपके साथ में होंगे। पर 2 साल बाद बच्चों के सपने आप वो जो पूरे करोगे वो पड़ोसी नहीं कर पाएगा। ट्रेनिंग मीटिंग में लगातार आप आइए डेली। ये नहीं कि सर मैं तो डेली आता हूँ, बोले कल आए थे, तो सर कल ही नहीं आए, ऐसे नहीं चलेगा। अगर 7 बजे का मैसेज आप तक नहीं पहुंच पाया तो आईडी कनेक्ट करके देख लो, डेली 7 बजे सेशन होता है। नहीं तो अपलाइन को पूछ करके पूछ लो। बहुत सारे लीडर फोन करते सर आज मीटिंग नहीं है क्या? मुझे बड़ा प्राउड फील होता है, इतने चिंता है आज आप लोगों को। डेली अपनी वेबसाइट खोल के देखिए, बहुत सारे लोग 15-15 दिन तक वेबसाइट ही नहीं खोलते। डेली वेबसाइट खोलिए, डेली प्लान दिखाइए। प्लान डेली दिखा रहे नहीं दिखा रहे, आपका मोमेंटम ऐसा बन जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ कि 10 बातों पे अगर आपने 30 दिन टिक कर लिया, 30 दिन, और अगले महीने यानी कि 1 महीने लगातार, अगले महीने अगर आपकी इनकम 30,000 रुपए से महीने के ऊपर ना चली जाए, हमारी गारंटी है, आप कोई भी लेवल हो, कोई भी आपका लेवल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 10 काम लगातार 30 दिन अगर आप करते हैं, अगले ही
महीने का चेक 30,000 के ऊपर जाएगा। कितने लोग चाहते हैं? अभी तक आपको नहीं पता था सर मुझे क्या करना है, आप बताया नहीं था, लेकिन आज पता चल गया है। करने के लिए तैयार है? यस। तैयार है? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सारे टोपाज एंड डेवलप लीडर्स को बुलाना चाहता हूं कि क्या वो खुद इन कामों को कर रहे हैं और अपनी टीम में एक एक न्यू फ्रेशर को 1 महीने के अंदर कोई ज्वाइन हुआ है 10 पॉइंटों पे कंप्लीट कराने के लिए तैयार हैं। मैं सारे सीनियर लीडर से चाहूंगा, मौका तो सबको बोलने का नहीं मिलेगा कि मैं टोपाज लीडर्स को बुला रहा हूँ, बाकी सारे लीडर हमारे प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, सभी लोग, सभी के सभी लीडर्स इस बात पे ध्यान दें, पहले खुद फॉलो करें फिर अपनी टीम को फॉलो कराएं। बस आपको क्या करना है, यही काम करना है, कराना है, प्रोडक्ट यूज करने हैं, कराने हैं, बैग रेडी करना है, कराना है, प्लान दिखाना है, दिखवाना है। यस और नो? यस। ड्रीम लिस्ट बनानी है, बनवानी है, इनविटेशन करना है, करवाना है, प्लान दिखाना है और दिखवाना है। ये सारे काम करने और करवाने वाले हैं। इसी को डुप्लीकेट कर दिया, आपके बिजनेस में इतना बड़ा मोमेंटम बनेगा कि आपको भी पता नहीं चलेगा कि मेरे सर लेवल इतनी जल्दी कैसे हो गया। तो बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर मोहित सर हमारी अयोध्या से, अयोध्या की आनवान साहब मोहित सर, आपका वेलकम है।